बच्चा जब पैदा होता था कहाँ होता था? घर में होता था कि हॉस्पिटल में होता था? घर में होता था। अभी बच्चा पैदा कहाँ हो रहा है? ओ कोनो डिलीवरी आछे कुर्बान जाओ। अब डॉक्टर के यहाँ जाइए, चेकअप में जाइए, लेकर के अपनी बीवी को लेके जाइए, डिलीवरी है। ओखाने अल्ट्रासाउंड होवे, अल्ट्रासाउंड करले अपने डॉक्टर से जिज्ञेस करबेन सब कुछ ठीक आछे तो? बोला नहीं ठीक नहीं, बच्चा फंसा हुआ है। बच्चा फंसा हुआ है? ये कहाँ फंसा हुआ भाई? सीजर करते होबे, ऑपरेशन करते होबे, 50,000 टका खर्चा होबे। बात को समझो, नॉर्मल डिलीवरी नहीं, सीजर करते होबे, ऑपरेशन करते होबे। और कुर्बान जाओ, बच्चा पैदा हो गया, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन आप हॉस्पिटल रहे, फिर बच्चे को घर लाया गया। अच्छा एक बोलছি এখানে शिक्षित लोग বসে আছেন, একটু আমাকে বলুন আপনি कि जब बच्चा पैदा हो जाए सबसे पहले क्या करना चाहिए? अरे बोलो भाई। বসে যা, বসে যা, একটু বসে যা। ए देखिए लट्ठी लेके घूम रहा है, खतरे है। ऐसे ही एक जलसा में एक डंडा लेके एक आदमी घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था। हमने कहा कि भाई जलसा खराब कर देगा। हम बोले काहे बाबू, काहे परेशान, लट्ठी लेके काहे घूम रहा, तुम बैठो ना। बोला कि नहीं, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। वो है कहाँ, उसकी खैरियत नहीं आज। बच्चा पैदा हो गया घर के अंदर में या हॉस्पिटल में पैदा हुआ, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? जरा जोर से बोलिए। अजान के दिबे डॉक्टर साहब, ना बच्चार काने आजान के दिबे। हॉस्पिटल থেকে बच्चा जन्म নিয়েছে, पैदा হয়েছে, आजान के दिबे ওখানে? अरे बोलून भाई। पापा, पापा तो पढ़ा लिखा नहीं, पापा पढ़ा लिखा আছে না জাহিল আছে? আজান কে দিবে? मौलवी साहब, अरे बोलो भाई। मौलवी साहब दिबे? बच्चा आप पैदा कीजिए, आजान मौलवी साहब देगा? ताज्जुब वाली बात है भाई। आपने आजान क्यों नहीं सीखी ये बताइए? ये कुरान सिर्फ मौलवियों के लिए है। ये जो कुरान है सिर्फ मौलवियों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए, सबके लिए है ये कुरान। आप प्रोफेसर बने, वकील बने, बड़ा बाबू बने, छोटा बाबू बने, कुछ भी बनो, लेकिन आप इस लायक हो जाओ कि अजान देनी पड़े तो अजान दे दो। बाप मर जाए तो आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा दो। बेटी की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ाओ। निकाह अजान मौलवी साहब दिवे, नाम के रखबे? मौलवी साहब रख, नाम अच्छा ना दबो। अजान देना है, बच्चे के कान में अजान दी, दाहिने कान में अजान दे दिए, बाएं कान में आपने तकबीर पुकार दी। अब लगे हाथ, हुक्म ये है अच्छा सा नाम रख दो। अच्छा सा नाम रख दो। तो अच्छा सा नाम कौन रखेगा? अपनी बोलबेन बाबा रखबे, और अपनी बोलबेन की बाबा रखबे, नाम के रखबे, दादा रखबे, माँ बाबा रखबे। लेकिन आमी तो बोलছি अच्छा नाम रखो। कौन नाम? हमारे कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा। अच्छा उसी को कहा जाएगा जिसको अच्छा मेरे अल्लाह ने कहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिहार থেকে জলসাতে গিয়েছিলাম আমি। একটা ছেলে কি বছর আছে, 12-13 বছর, এখানে এসে না আমার মাথা থেকে একটু তেল মালিশ করে দিল। আমি মানা করলাম, বাবু ছাড়ে দাও। বলা না না হুজুর দোয়া, একটু মালিশ করে দিল। তো আমি পুছলাম ওনাকে कि বাবু তোমার নাম কি আছে, তোমার নাম কি আছে? তো ওটা ছেলে বলেছে कि হুজুর আমি বলবো না, আমাকে লাজ লাগছে।
लाई लागे। अरे काहे का शर्म, नाम बोलो ना, नाम क्या है? तो बच्चा बोला है मेरा नाम है फटकन। फटकन की नाम रे? रे बाबा लोगत ते गटर माने ढूंढते ढूंढते ये लोगत खत्म हो जाएगा, नाम माना नहीं मिलेगा। हमने कहा कि बाबू फटकन, ये तो अजब, किसने रखा नाम तुम्हारा? बोला हमारा दादा रखा था। हम कहे तोर दादो नाम की छिलको? बोले मोर दादो नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो ठीक हिसाब लगा दिया है, वो लटकेगा तुम फटकेगा। अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो। हम नहीं जानते हैं, जिस नाम का माना अच्छा हो, बेहतर हो, नाम का जात पर असर होता है। और कुर्बान जाओ, हम मौलाना रफीकुल इस्लाम से आकर पूछेंगे, मदरसे में आएंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे और पढ़े लिखों से पूछेंगे। हम कहते हैं कुर्बान जाओ, पढ़ना जरूरी ना है। अभी तो किताबें आ रही नामों की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से जो साहबा इकराम का नाम है वो उनके नामों पर, पैगंबरों के नामों पर अपने बच्चों के बेहतरीन नाम रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी पैदा हुई है उसी हिसाब से नाम रखेंगे, बेटा पैदा हुआ है उसी हिसाब का नाम रखेंगे। एक निकाह पढ़ाने गया, मैंने लड़के का नाम लिख लिया रजिस्टर में। तो हमने कहा कि भाई मेरा नाम किया छे? तो एक नौजवान बोला कि लिखून। बोले बोलो, फिर चुप हो गया। उसके बगल में दूसरा नौजवान था, उसको बोला तुम बोल दो, तुम बोलो। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। तो बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। अब वो दूसरा तीसरे को बोला कि तुम बोल दो, तुम बोल दो। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोला अरे बोलेगा भी क्या, खाली लिखिए लिखिए, नाम बोला ना, लड़की का नाम क्या है? तो तीसरा लड़का भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ थे, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बता रहे लड़की का नाम। हम बोले हाँ बोलिए। बोला लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम? ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं हम? अरे अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो। हम नहीं जानते, यही तो कहते हैं नाम। इल्म हासिल करो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और सुनो मुसलमानों, सबसे पहली वही जो नाजिल हुई गारे हिरा में। और कुर्बान जाओ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म, पढ़ने का हुक्म हुआ। और आपको अफसोस होगा, एक बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान का सर्वे हुआ, हिंदुस्तान का सर्वे किया गया, कौन कौम तालीम में आगे है, कौन कौम सबसे आगे है पढ़ने में, पढ़ाई में, एजुकेशन में। और मुसलमानों सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये हिंदुस्तान, हर कौम हर मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन जानते हैं वो जो सर्वे किया गया, सबसे पिछड़ा, तालीम में पीछे जिसका नाम आया वो मुसलमान है। जिस कौम का इब्तदा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़ने के साथ हुआ था, अब पढ़ाई में उसका नाम सबसे लास्ट में आया, ये कौम तरक्की करेगी? हमें फुर्सत नहीं है, हमें तो महल बनाना, बिल्डिंग बनाना, साले साल जमीन खरीदना है, मार्केट में दुकान बनानी है। कौन बच्चे के पीछे पैसा खर्च करने जाएगा? अच्छा छोड़ो मियां, एक बात याद रखना, बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। अरे बच्चा पैदा करना बहादुरी कम है? अरे बोलो भाई, ये काम तो कुत्ता भी कर रहा है, क्या कुत्ता को बच्चा नहीं है? ऊंट को बच्चा है, कुत्ता को बच्चा है, हाथी का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा है, मुर्गा मुर्गी वो भी कर रहा है। बहादुरी यह है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, यह बहादुरी है। ये बहादुरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमतिन मुस्लिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। আচ্ছা বলছি কি একটু আমি क्षमा করছি,
চাইছি আপনার সঙ্গে। আমি বাংলা বক্তব্য তো বক্তা তো নেই হজরত। হ্যাঁ নেই, নাই, না 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 না, এটা আপনি বলবেন তো এটা হবে না। আমি শুদ্ধ বাংলা বক্তা নেই, এই জন্য বলছি আমি। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम एजुकेशन ও মেরি মা বহনো আপনারা ভালো করে শুনেলুন। আপনার যেটা গোদ আছে এটা গোদই বলছি, কোলা আছে বলে বলছি, ওটো এটা पहली दरसगा, ये पहला स्कूल है, माँ की गोद पहला स्कूल है, पहली दरसगा ये मदरसा है माँ की गोद। बच्चा जब बोलने लगे तो सबसे पहले जो लफ्ज अल्फाज है उसे अल्लाह बोलवाना सिखाओ। बेटा बोलो, तुम ही बोलो बेटा अल्लाह, बेटा बोलो अल्लाह, बेटा बोलबे अल्लाह और कुरबान जाओ যদি তোমার ছেলেটা মেয়েটা বলে দেবে अल्लाह, अल्लाह माँ और बाप के गुनाह को माफ कर देते। तालीम दो। इंग्लिश मीडियम स्कूल बोले ना ना मदरसा पढ़বে না। কেন মদরসা পড়বে না? बोला কি করে মদরসা পড়ে হাফিজ বনে, মৌলवी बनবে, चंदा করবে, খাবে। ओ अच्छा, কি क्या पढ़ाएगा? बोला ना আমি তো ইঞ্জিনিয়ার বানাবো। আলহামদুলিল্লাহ, इंग्लिश मीडियम स्कूल থেকে ভর্তি করে দাও। কত টাকা লাগে ওখানে আপনি জানবেন। ও কুরবান যাও, একটা ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে আপনার ছেলে আপনার মেয়ে নিয়ে যাবেন, এডমিশন করতে 50,000 টাকা খরচা হবে। আপনি আসুন কলকাতা থেকে দেখুন 1 লাখ টাকা খরচা হবে। ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে আমি নিয়ে গেলাম ছেলেকে। কত খরচা? বলে 5,000 টাকা এডমিশন ফিস। আচ্ছা ঠিক আছে, আর কি লাগবে? ওলাকে 5,000 টাকা ওটা বই আসবে। আরে জানেন না, কিতাব কপি কলম 10,000 টাকা খরচা হবে আপনাকে। আমি 10,000 টাকা ওখানে দিয়ে দিলাম, আমার ছেলেকে এডমিশন হয়ে গেল, ওনার পড়াইটা শুরু হয়ে গেল। এ ফর এন্ড মানে চুটি, বি ফর বুক, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मैंने हाथी, एच फॉर हैन, हैन मैंने मुर्गी, एफ फॉर फैन, फैन मैंने पंखा। हे अल्लाह, हम 10,000 रुपए दे के आए हैं, बच्चा को मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है। अरे हमें 10,000 টাকা দিয়েছি ওনাকে, अब बच्चा को मुर्गा कुत्ता बिल्ली यही सब पढ़ा रहा है। এখানে মাদ্রাসা থেকে কুরবান যায় কত এডমিশন ফিস? আপনারা বলুন কত এডমিশন ফিস আছে এখানে? হযরত এখানে আপনার মাদ্রাসা থেকে কত এডমিশন ফিস? 500 টাকা। ওখানে 10,000 টাকা, 20,000 টাকা, 50,000 টাকা এডমিশন ফিস ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে। मदरसा से 500 টাকা ফিস। और कुरबान जाओ এখানে এখানে हमारे ছেলে পড়াশোনা করবে, আমার মেয়ে পড়াশোনা করবে। और कुरबान जाओ बच्चा आएगा सबसे पहले उसे और कुरबान जाओ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बच्चे को पढ़ाया जाएगा। अल्लाह की वहदानियत सिखाई जाएगी, अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाएगा। ए मुसलमानों, आप वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो बनाना है बाद में बनाते रहो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान का कारी बनाओ। একটা ছেলে ससुराल গিয়েছে, एक कोट पैंट, चौक থেকে चश्मा, আর ওটা গাড়ি আছে, কি নাম আছে? থাপাচি। ও জামানা এ মোবাইল ছিল না। एक बुढ़िया अंदर से निकली,
ওগলদি বেটা একটু দাঁড়াও। ছেলে ওখানে দাঁড়িয়েছে, মোটরসাইকেলটা সাইড করে। ये बुढ़िया कहती है कि बेटा আমার ছেলে না দিল্লিতে আছে, একটা চিঠি খত লেটার পাঠিয়েছে, আমি পড়া লেখা নেই, তুমি পড়ে আমাকে শুনে দাও কি লেখা আছে বেটা। এটা ছেলে চোখ থেকে চশমাটা খোলে পকেটে রাখে, তারপরে চিঠিটা লেটারটা নিল আর তারপরে रोना शुरू कर दिया। लड़का रो रहा है और लड़का को रोते हुए बुढ़िया देखी, वो भी रोने लगी। लगता है कि हमारा छेले को कुछ हो गया, मेरे बेटे को कुछ हो गया है। और सुनो सुनो, अब बुढ़िया की बेटी जो देखी मेरी माँ रो रही है, वो अंदर से आई, वो भी रोने लगी। लोग जमा हो गए कि भाई आखिर खत में लिखा का है, लेटर में क्या लिखा है, की लिखा आछे, उनार छेले भालो आछे तो किछु है तो नहीं। ये लड़का बोला कि ना भालो आछे। क्या कांछो तुम? बोला कि हम जाहिल हैं। अरे तुम ही जाहिल आजो, इसलिए हम रो रहे हैं। काश बचपने में मदरसा गए होते, स्कूल गए होते, कॉलेज गए होते, पढ़ लिख लिए होते, आज शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, हम इस बुढ़िया को लेटर पढ़कर सुना देते। तालीम ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं दुनिया में तो एजुकेशन ज़रूरी है। खुदा को पहचानना चाहते हैं तो तालीम ज़रूरी है। दीन क्या है ये सीखना होगा आपको। कुरान का पैगाम क्या है, यही तो मेरे कुरान में क्या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर पैगाम एक बात याद रखो, तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुर्बान जाओ, मेरा कुरान अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। मुसलमानों एक बात याद रखो, मेरे कुरान में क्या नहीं है, दुनिया की आखिरत की हर बात हर चीज़ को मेरे अल्लाह ने कुरान में जमा कर दिया है। हाँ मुझे कह लेने दीजिए, कुरान में सिर्फ एक चीज़ नहीं है। कुरान में एक चीज़, अरे बोले एक चीज़ नहीं कि कुरान में सिर्फ एक चीज़ नहीं है और वो है कुरान में झूठ नहीं है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को वक्त का नमाजी बनाओ। इंशाअल्लाह यहाँ भी इज्जत है, वहाँ भी इज्जत है। देखिए दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। बुझते पाचन तो अल्लाह ने दुनिया हम लोगों के लिए बनाई, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने बोलूँ तो कहाँ? अरे हाथ उठा के बताइए भाई। इंशाल्लाह औहान थी के आखिरत के लिए बने। तो जब वहाँ के लिए बने हैं तो वहाँ का काम होना चाहिए ना। अरे वहाँ का क्या काम होना चाहिए? अभी मालदा का एक जलसा था भवानीपुर का, और कुर्बान जाइए जलसे में गया, देखा जहाँ पर आराम करने को कहा दिया गया था और 3 मंजिला आलीशान बिल्डिंग है। और कुर्बान जाइए जब मैं उस रूम के अंदर में ले गया तो देखा कि बहुत खूबसूरत और रूमटा मकानटा आछे। तो आमी बोललाम कि बाबू এটা मकान तुम्हार नाकि? बोले हाँ আমার আছে। কত খরচা হয়েছিল? बोला 3 करोड़। 3 करोड़ টাকা তুমি খরচা করে দিয়েছো? बोला हुजूर এটা মার্বেল দেখছেন মার্বেলটা? बोला हाँ দেখছি তো। बोले এখানে নাই। কোথায় নিয়ে আসো? बोला जयपुर। আমি ওনাকে বললাম কে বেটা তোমার ঘরটা তো ভালো, বাড়িটা ভালো আছে, এখানে তুমি ঘর রেডি করিয়ে দিয়েছ, বাড়ি রেডি করিয়ে দিল, আর ওখানে বাড়ি রেডি করিয়েছ? তো বলল কি কোথায়? तो আমি বললাম ওছায়। फिर बोलो कोথায়? हम बोले बुद्धू अरे इतना बड़ा मकान तू कैसे बना लिया? हमेशा यही रहना है। हम पूछा तुम्हारा परदादा है? परदादा बुझे ना?
हमने कहा तुम्हारा परदादा है, बोला कि नहीं। अच्छा ये इतना बड़ा मजमा बैठा है, कोई बोले तो कारो परदादा जिंदा से कोথায় গিয়ে चले गए। और एक बात याद रखना नौजवानों, हमसे पूछो मेरा परदादा कहाँ चले गेलो, बाबा कहाँ, दादा कहाँ चले गेलो, আমার বাবা कहाँ चले गेलो। अब আমি যাব, আমার ছেলে যাবে, আমার পোতা যাবে, আমার পর পোতা যাবে, আমার ছর পোতা যাবে, আমার নর পোতা যাবে, আমার খর পোতা যাবে, আমার খখর পোতা যাবে, যে আসবে যাবে। আচ্ছা ওখানে এটা জিন্দগি, এটা লাইফ, টিকে কতদিন থাকবেন, কত দিনের লাইফ, কোনো ওয়ারেন্টি নেই, গ্যারেন্টি নেই। একটা আন্দাজা করছি কত দিনের, 50 সাল, 60 সাল, 70 বছর, 80 বছর, 90 বছর, 110, 120, 130, 140, 150। আরে বলো ভাই 150 চলবে? আরে 150 বছর নাই, ওখানে কতদিন থাকতে হবে? ও কোরবান যাও, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, हमेशा हमेशा वही रहना है। तो कुर्बान जाओ, यहाँ 60 साल, 70 साल, 100 साल की जिंदगी के लिए हमने बिल्डिंग बना लिया, हमने हवेली ठोक दी है। मुसलमानों, जेखाने हमेशा रहना है ओखाने मकान जरूरी आछे कि ना? असल मकान तो ओखाने बना, ओखाने रेडी करते होबे, ओखाने तैयारी करते होबे जहां हमेशा हमेशा रहना है। तो इंशाल्लाह कत लोग आছেন যে ওখানে मकान रेडी করবেন, আপনি একটু হাত উঠান, ইনশাআল্লাহ আমি দোয়া করব আপনার জন্য। ইনশাআল্লাহ কত লোক আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है।